दोस्तों, क्या भारत ने अपना कृषि बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया है? क्या भारत के किसान और छोटे व्यापारी अब खतरे में हैं, संकट में हैं, या फिर ये जो समझौता है ये भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर लेके जाएगा? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि भारत ने अमेरिका के साथ कोई व्यापारिक समझौता किया हो। भारत के और अमेरिका के काफ़ी लंबे समय से व्यापारिक संबंध रहे हैं। वो एक दूसरे के बहुत बड़े पार्टनर भी हैं। यहाँ तक कि मोदी जी और ट्रंप बहुत बड़े दोस्त भी हैं। लेकिन बस क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो समझौता हुआ है उसमें शर्तें क्या हैं, क्योंकि सारे समझौतों की जड़ शर्त ही होती है, आपने किस शर्त पर समझौता किया। क्योंकि ये जो नया समझौता है इसका सीधा प्रभाव दवाइयों पर, कृषि उत्पादों पर, टेक्नोलॉजी पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ने वाला है। दोस्तों, यदि कृषि उत्पादों की बात की जाए तो यदि अमेरिका के उत्पाद भारत में अगर आते हैं तो इससे भारतीय किसान, जिनकी पहले से लागत ज़्यादा है और कर्ज में डूबे हुए, उनकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी। यानी कि किसान बर्बादी की राह पर आ जाएंगे। और यदि हम छोटे व्यापारी की बात करें, अमेरिकी कंपनियों का दबदबा हो जाएगा, वो एकाधिकार कर लेंगी, जिससे हमारे छोटे व्यापारी हैं वो भी खतरे में आ जाएंगे। किसान तो कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाएंगे अमेरिकी प्रोडक्ट से, अमेरिकी कंपनियों से, क्योंकि वहाँ का प्रोडक्ट बहुत सस्ता है और उपभोक्ताओं को सस्ता मिलेगा तो उपभोक्ता ऑलरेडी उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो भारतीय किसान तो खस्ते हाल में हो जाएंगे। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था की मेन रीढ़ की हड्डी हम किसान को बोलते हैं, कृषि क्षेत्र को बोलते हैं। और ये पहली बार नहीं है कृषि में परेशानी वाली बात। एक बार तो इंदिरा गांधी जी ने 1.5 घंटे तक अमेरिकी राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट की थी कि गेहूँ भेज दीजिए। बड़ी मुश्किल से उसने वो गेहूँ भेजा, और वो पता है कौन सा गेहूँ भेजा था? सुअर को खाने वाला गेहूँ भेजा था। क्योंकि अमेरिका में जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स होते हैं, उसी के द्वारा कृषि उत्पादन होता है, तो वहाँ पे पैदावार तो ज़्यादा होती है, क्वालिटी नहीं होती। भारतीय जैसी जो कृषि उत्पाद हैं अच्छी क्वालिटी के, वो वहाँ पे नहीं होते, लेकिन पैदावार क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं। अब क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली सस्ते भी होंगे, और सस्ते प्रोडक्ट भारत के मार्केट में आए तो जैसे आजकल जैसे चाइनीज लाइट वाइट देखते हो ना, तो भारत के जो उत्पाद हैं उनमें कॉम्पिटिट नहीं कर पाते। ऐसी कृषि उत्पाद कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे भारतीय किसान वाले, तो हालत ख़राब हो जाएगी। और यदि हम छोटे व्यापारियों की बात करें, तो अगर अमेरिकी कंपनी आ गई, चाहे वो फिर दवाइयों के फील्ड में हो या अन्य किसी सेक्टर में, तो फिर देख लेना जो हमारे छोटे व्यापारी हैं वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे, उन पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इसका पॉजिटिव एक पॉइंट देखा जाए तो पॉइंट ये भी है कि यदि अमेरिकी कंपनी आती हैं तो अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगी, जिससे हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा और हमारा देश तरक्की करेगा, नई ऊंचाई पर अर्थव्यवस्था जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, सारे मुद्दे की बात एक ही है कि ये जो समझौता हुआ है उसमें शर्तें क्या रखी हैं, क्योंकि कोई भी समझौता अच्छा या बुरा नहीं होता। जो समझौता होता है डिपेंड करती है कि शर्त क्या रखी है। दोस्तों, यदि आपको स्पष्ट इस तरह की सच्ची बात और निष्पक्ष बात सुनने में अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो व्यापारिक समझौता है इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव तो निश्चित ही होने वाला है, और ये भी निश्चित है यदि कृषि क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों का आना होता है, अमेरिकी कंपनियों की एंट्री होती है, तो भारत की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो जाएंगी, क्योंकि वो लोग अपने कैटल को ब्लड वाले कुछ चीज़ खिलाते हैं। यहाँ तक सुना है कुछ वो अपने मीट भी खिलाते हैं, जिससे कैटल की जो मिल्क पैदावार है वो बढ़ जाए, यानी कि जो दूध देते हैं उनके कैटल वो बहुत ज़्यादा दूध देने लगते हैं। मांस खाने से और दूध वाले कुछ प्रोडक्ट खाने से उनका जो खाद्य है कैटल का, अगर वो भी भारत में आता है तो भारत की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो जाएंगी। हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म की मानने वाली सरकार है, हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाली सरकार है। अब देखना ये है कि वास्तव में इस समझौते में कृषि क्षेत्र में क्या भारतीय सरकार ने अमेरिकी कंपनियों की एंट्री की है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।